हमारे इन्वायरमेंट यानी एयर को हम अपने आइज़ के थ्रू नहीं देख पाते हैं। क्या चीज़ है, कोई चीज़ है उसे हम देख पाते हैं, लेकिन एयर में क्या है वो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उसको हम नहीं देख पाते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सेंस है जिससे हम एयर में क्या मौजूद है, किस तरह का एयर है, वो हम पता कर पाते हैं। वो एक तो हमारा स्किन है जो टेम्परेचर से हमें पता लगा देता है कि हमारा इन्वायरमेंट का कैसा टेम्परेचर है, क्या है। और दूसरा हमारा नोज जो स्मेल के थ्रू किस टाइप का यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स के जो सेंट स्मेल आते हैं केमिकल्स के, उसके थ्रू पता कर पाते हैं कि यहाँ का एयर कैसा है, क्या है। इस तरह से हम पता कर पाते हैं। जैसे कि जो स्मेल है क्या है, वो एयर में फ़्लो करता है। वो किसी भी चीज़ का स्मेल है वो एयर में फ़्लो करता है। तो हमें दूर से ही किसी के यहाँ कुछ खाना भी बन रहा होता है या कुछ है, तो दूसरे के घर का वो क्या होता है, उसका जो स्मेल होता है, उसका जो अरोमा होता है, वो धीरे धीरे आसपास के एरिया में फैलने लगता है। और हम अपने स्मेल के थ्रू बता पाते हैं कि किसी के यहाँ क्या दूध जल गया होगा, तो किसी के यहाँ अच्छा खाना बन रहा है, किसी के यहाँ ये खाना, उस स्मेल के थ्रू हम बता पाते हैं। या बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स का है या कुछ है, तो वो सब भी अगर खुशबू आता है तो हम बता पाते हैं कि इस फ्लावर का खुशबू आ रहा है इधर से ये, और या इस तरह का वो, क्योंकि स्मेल जो है क्या है वो हवा में फ़्लो करता है, जिसके कारण से वो हम नोज़ के थ्रू हम पता कर पाते हैं कि आसपास के एरिया में किस तरह का फ्लावर हो सकता है, या क्या ये थोड़ा बहुत हम इस या किस तरह का किसी के घर में पकवान बन रहा है, या किसी के यहाँ गए तो हम जाते ही समझ जाएंगे, कॉल बेल बजाते ही समझ जाएंगे कि इस घर में थोड़ा बहुत क्या बना होगा या यहाँ का क्या माहौल है। स्मेल के थ्रू वो दूर से ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो एयर में फ़्लो करता है। आज हम यही स्मेल के बारे में जानेंगे कि ये जो स्मेल जो होता है नोज़ के थ्रू, ये जो सेंस है हम कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और दूसरा जो हम भोजन करते हैं उसका जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट हमारे माउथ से जाता है, तो उसके जो अलग अलग टेस्ट हमें पता चलता है कि हम कुछ अलग तरह के चीज़ खा रहे हैं। हर चीज़ का टेस्ट अलग से पता होता है हमें, कि हम जो भी फूड खा रहे हैं, दूध है तो दूध का टेस्ट अलग है, रोटी है तो रोटी का टेस्ट अलग है, राइस का टेस्ट है, तो वो खा के हमें सब समझ, आँख बंद करके भी उसे खाओ तो समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या खा रहे हैं उसके टेस्ट से। तो आज हम यही टेस्ट और स्मेल के बारे में जानेंगे कि ये हमें कैसे पता चलता है, हमारे ब्रेन में कैसे ये पहुंच पाता है किसी भी चीज़ का स्मेल और टेस्ट हमें कैसे पता चलता है, और किसी भी चीज़ का जो स्मेल होता है हमारे नाक तक कैसे पहुंच जाता है। और हम समझ पाते हैं कि कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसका हम नहीं भी पता कर पाते, लेकिन कुछ चीज़ होता है जो हमारे अंदर है सेंस, उसके बारे में हम पता कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्मेल का सेंस हम कैसे पता करते हैं। कोई भी गंध ऑर्डर जो एयर में होता है वो हमारे अंदर तक हम कैसे उसके बारे में पूरा समझ जाते हैं। कुछ खाने का ही चीज़ें, कोई फ्रूट ही है तो उसका स्मेल हमें पूरा से पूरा समझ में आ जाता है स्मेल के थ्रू ही पहले हमें समझ में आ जाता है कि ये ऑरेंज होगा, ये एप्पल होगा, ये पोमोग्रेनेट होगा, या इस तरह का चीज़ हम समझ जाते हैं। या कोई भी फ्लावर है तो हम समझ जाएंगे इस फ्लावर का खुशबू आ रहा है। कुछ पार्टिकुलर अलग अलग जो भी है सबका अलग अलग तरीके से हम जान पाते हैं सिर्फ स्मेल के थ्रू। तो समझते हैं कि ये स्मेल हमें कैसे समझ में आता है। क्या है, हमारे नोज़ के अंदर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी टिश्यू होता है, उसमें अल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि वो अलग अलग सेंस ऑर्डर जो गंध होता है उसको रिसेप्ट करते हैं, और उसको रिसीव करके वो हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जो है वहाँ पे जब पहुँचता है तो वो टारगेट होता है, वहाँ से समझ में आता है, वहाँ पे प्रोसेस हो जाता है और समझ में आता है कि कौन सा गंध क्या है। तो ये कैसे होता है, तो क्या है कि हमारे जो नोज़ के अंदर जो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये बहुत सारे हैं, करीबन 5 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स अलग अलग सेल्स होते हैं, जो कि उसमें 400 टाइप के अलग अलग स्मेल होते हैं, गंध होते हैं।
तो इस तरह से ये बटे होते हैं। और इसमें जो ये जो अल्फैक्ट्री जो गंध अल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, मेनली जो है वो 3 टाइप के स्मेल होते हैं। जो पहला जो होता है ऑड्रेंट रिसेप्टर्स होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो स्मेल्स होते हैं, वाइड रेंज में अलग अलग तरह के छोटे बड़े जो भी केमिकल स्मेल्स वगैरह होते हैं जो, तो उस टाइप का स्मेल्स इस कैटेगरी में आ जाता है। ऑडरेंट्स रिसेप्टर्स OR रिसेप्टर्स सेल्स में आ जाता है, जो कि बहुत सारे होते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है भोमरोनेजल रिसेप्टर्स, यानी कि BR रिसेप्टर्स। ये जो होता है फेरोमेंस को डिटेक्ट करता है। यानी फेरोमेंस यानी कि ये ज़्यादातर जैसे अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अलग अलग स्मेल आता है। जैसे फ्लावर का एक अलग स्मेल आता है, या कोई भी एनिमल्स हैं जो भी ऑर्गेनिज्म, सबका अलग आता है और सबका एक अलग स्मेल होता है जो कि उसको अलग करता है। उसको मतलब हर ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। समझ में आता है कि यहाँ पे इस स्मेल से इस टाइप के एनिमल्स होंगे, इस टाइप का वो एक अलग सेंट आता है। तो वो मेन ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। तो ये हो गया वेमरोनेसल रिसेप्टर्स हुआ, जो कि एक कंप्लीट चीज़ का बताता है कि ये क्या आ रहा है। जैसे एक फ्लावर है तो उस फ्लावर का कौन से फ्लावर का स्मेल आ रहा होगा, कौन से जैसे ऑर्गेनिज्म में है तो कौन किस टाइप के ये जो ग्रुप है तो उसमें किस टाइप का, तो ये ह्यूमन में बहुत कम पाया जाता है। और तीसरा आता है टार रिसेप्टर्स। टार यानी ट्रेस एमाइन एसोसिएट रिसेप्टर्स। तो ये जो है ये क्या करता है, ये मेनली भोजन में जो अलग अलग तरह का जो फ्लेवर होता है, भोजन का जो फ्लेवर होता है वो एक अच्छा फील करवाता है, उस टाइप का होता है ये टार रिसेप्टर। जो भी हम खाना से जो एरोमा आता है उसका एक अलग तरह का जैसे ये जब हम देखते हैं ना भोजन वगैरह बनता है थोड़ा डिलीशियस होता है, तो हमें वो अच्छा फील करवाता है। यानी ये जो टार जो होता है, टार रिसेप्टर्स होता है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर इसका जाता है स्मेल, तो हमारे अंदर जो बहुत सारे जो डोपामाइन है या इस तरह के जो खाना से रिलेटेड होते हैं वो बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं, और उस स्मेल से हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। अरे बहुत अच्छा स्मेल है, तो और हमारी भूख को बढ़ाता है वो। तो ये जो स्मेल है, इसीलिए बोलते हैं ना खाना का जो स्मेल है आधा भूख हमें स्मेल से बढ़ जाता है, भूख लगता है। तो ये इसी टाइप का जो टार जो होता है रिसेप्टर, इस टाइप के स्मेल को यानी भोजन का जो होता है उसको वो फील करवाता है। तो मेनली इस 3 टाइप का जो रिसेप्टर होता है, जो बहुत टाइप से बहुत तरह से ये हमारे नोज़ के अंदर यानी कि अल्फैक्ट्री रिसेप्टर सेल्स जो होता है उसमें वो उसके थ्रू वो हमारे ब्रेन में जाता है। जो मेनली नोज़ में जो स्मेल का फंक्शन है वो कैसे होता है, तो ये नोज स्ट्रिल में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जो कि ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। वो अलग अलग तरह के जो स्मेल होते हैं उसको वो रिसीव करते हैं। उसमें सिलिया टाइप के लगे होते हैं, और वो सिलिया में जाके ये जो स्मेल है, ये जो मॉलिक्यूल्स है एयर में जो फ्लो कर रहे होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोज़ के थ्रू उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सिलिया में बन जाते हैं और वहाँ से वो रिसिप्ट हो जाता है ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर में। और जब वो ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर में रिसिप्ट हो जाता है तो फिर बहुत सारे एक्टिवेट होते हैं उसमें, और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, और उसके तहत ये जो एयर में ही फ्लो करते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी केमिकल्स जो ऑर्डर गए वो फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हैं। वहाँ से टफ्ट सेल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि उसके थ्रू ये जाता है ऑल्फैक्ट्री बल्ब में। ऑल्फैक्ट्री बल्ब जो है वो ब्रेन का पार्ट है, फ्रंट में होता है, जो कि जिसे क्रेनियल नर्व 1 भी बोलते हैं, जो कि सारा स्मेल का जो भी काम वो फ्लो करना होता है और बहुत सारे बॉडी फंक्शन होते हैं उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो वहाँ उसे ही ऑल्फैक्ट्री बल्ब भी बोलते हैं। तो वहाँ से ये टफ्ट सेल जो होता है वो स्मेल को कैरी करता है न्यूरोट्रांसमीटर के तहत, और वहाँ से जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है उसे चुआना भी बोलते हैं, वो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे गोल गोल होल जैसा होता है जो कि ग्लो रूमर्स होते हैं,
और उसमें से ये जो टफ सेल होते हैं वो पास होते हैं और पास होके मिल जाते हैं अल्फैक्टरी बल्ब में। तो अल्फैक्टरी बल्ब वही क्या है, ये टारगेट एरिया है। यहाँ ये टारगेट एरिया है, यहाँ से अब वो मेन सेल से जाएगा सीधे ब्रेन में। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये जो टफ सेल है तो ये टफ सेल ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे सेल में जो कि मिट्रल सेल होता है, जो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब में होता है, जो कि वो ब्रेन का C1 यानी क्रेनियल नर्व 1 का पार्ट होता है। वहाँ पे ये पोजीशन होता है जो कि एकदम फ्रंट में होता है, वो फ्रंटल ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है वो। तो वहाँ पे वो जब वो रिसीव हो जाएगा यानी कि मिट्रल सेल्स में चला जाएगा तो यही फाइनल सेल होता है जो कि ब्रेन तक पहुँचाएगा। ये सबसे छोटा नर्व सेल्स होता है कि वो किसी भी सेंस ऑर्गन्स का जो मैसेज है एकदम सबसे छोटा सेल है जो कि तुरंत ब्रेन के पास पहुँचा देता है, क्योंकि इसका दूरी डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जब मिट्रल सेल्स में ये जब मॉलिक्यूल्स जो एयर मॉलिक्यूल्स जो केमिकल्स है वो आ गया तो यहाँ पे वो प्रोसेस होके फिर ब्रेन में जाएगा ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में। तो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जाएगा तो वहाँ पे प्रोसेस होगा, वहाँ पे प्रोसेस होके वो किस टाइप का क्या सेंट है वो हमें परसीव कराएगा कि हाँ इस टाइप का ये सेंट है। हमें समझ में आएगा जब ये पहुंच जाएगा ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में तो हमें स्मेल समझ में आएगा कि ये किस टाइप का है, और इस तरह से ये मेमोरी बनता जाएगा कि ये किस टाइप का स्मेल है, ये किस चीज़ का है, ये किस फूल का हो सकता है, ये केमिकल है, ये अच्छा नहीं है, ये हमें अच्छा फील करवाता है। तो ये हमें ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जब पहुंचता है तो वहाँ पे जाता है, वहीं पे प्रोसेस होता है और वो अलग अलग जगह प्रोसेस होके अपना मेमोरी बनाता है और उसके बारे में हमें समझ में आता है कि कौन क्या हो सकता है। तो इस तरह से स्मेल का क्या है वर्क करता है, हमारे नोज से ब्रेन तक जाता है और हम समझ पाते हैं कि किस तरह का ये स्मेल हो सकता है। तो ये जो स्मेल होता है हम सभी जानते हैं कि स्मेल के लिए हम बहुत सारे जैसे कि डिटेक्टिव कामों में डॉग का यूज़ करते हैं। डॉग जो होता है ये जैसे पुलिस लोग जो होते हैं डिटेक्टिव पुलिस लोग ये सब जो वो डॉग को यूज़ करते हैं कोई भी अपने चीज़ जैसे स्मेल करा के पता लगवाना है कि कौन क्या हो सकता है। तो ऐसा क्या है उसमें, तो डॉग में जो होता है वो स्मेल जो रिसेप्टर्स होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है हम ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हम ह्यूमन में क्या होते हैं 5 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहीं पे डॉग को जो होता है वो 400 के करीबन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि अलग टाइप के इतने गंध होते हैं। और ये जो भूमरो नोज़ल जो रिसेप्टर्स था जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का पहचान करवाता है वो भी हम ह्यूमन में 2 टाइप के होते हैं, और ये जो डॉग होता है डॉग में 9 टाइप के करीबन होते हैं जो कि वो बहुत जल्दी ही पता कर सकता है कि किस तरह का महक मतलब है किस इंसान का है। तो हम देखते हैं ना कि कभी कुछ होता है किडनैपिंग या कुछ होता है या कुछ इस तरह का कुछ खोजना होता है तो डॉग को वो लोग दौड़वाते हैं, स्मेल करवाते हैं और पता करवाते हैं कि इस तरह का स्मेल कहाँ है। तो ये डॉग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसमें से सब डॉग में नहीं, कुछ डॉगों में होता है जो कि एक जर्मन शेफर्ड और एक ब्लड हुंड, इस तरह से 2 इस टाइप के हैं, और भी कुछ होते हैं। तो ये सब मेनली सेफ्टी पर्पज़ से वो यूज़ कर पाते हैं डॉग को, सुरक्षा पर्पज़ से, डिफेंस पर्पज़ से। तो ये हो गया स्मेल का। तो भोजन को हम जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक समझ में, स्मेल से भी समझ में आता है कि हाँ चलो भोजन बहुत टेस्टी होगा, अच्छा होगा, या भोजन में थोड़ा बहुत इधर उधर है तो स्मेल से थोड़ा जल गया है तो स्मेल के थ्रू पता चल जाएगा। और आइज़ के थ्रू देख के भी हम हाँ डेकोरेट है ये है पता कर सकते हैं, टच करके हम पता कर सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। लेकिन जब तक उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि हमारा खाना टेस्टी है कि नहीं। मेन टेस्ट तो यही है, भोजन का ही हम टेस्ट लेते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो ये जो भोजन है तो आखिर इसका जो टेस्ट होता है मेनली कितना टाइप का होता है, मेनली जो मेन जो होता है 5 टाइप के होते हैं जो कि स्वीट, सॉल्टी, सॉर, उमामी और बीटर।
तो मेनली ये 5 टाइप जो हैं ये जो आते हैं, तो हमारे टंग में अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही जगह इस होते हैं, ये टंग के थ्रू हमें पता चलता है टेस्ट। तो टंग में ये जो 5 टाइप के जो टेस्ट हैं ये अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। जो छोटे हम जानते हैं टेस्ट बर्ड के रूप से सभी कोई जानते होंगे कि टेस्ट बर्ड होता है जिससे कि हमें टेस्ट का पता चलता है। तो ये टेस्ट बर्ड जो होता है मेनली हमारे टंग पे जो होता है उसे पेपिलेस बोलते हैं, और इस पेपिलेस के अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। एक पेपिली के अंदर, पेपिलेस जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। पेपिलेस होता है 3 टाइप का होता है, 3 जगह पोजीशन में होते हैं। तो एक फ्रंट में जो होता है टंग के, तो उस पोजीशन को बोलते हैं, पेपिलेस का जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं फंगीफॉर्म। और दूसरा जो होता है फोलेट, और जो कि मिडिल में होता है, प्लेट के फॉर्म में होता है वो टंग के मिडिल में। और लास्ट एंड में जो होता है एकदम नीचे होता है वो होता है सर्कमवेलेट। तो इस तरह से 3 तरह का पेपिलेस होता है जो कि अलग अलग टेस्ट का फिल करवाता है तीनों जगह से। ये जो 5 टेस्ट होते हैं ये क्या है, फ्रंट में मेनली क्या होता है, स्वीट और सॉल्टी का फिल करवाता है, जो कि फ्रंट यानी फंगीफॉर्म पेपिलेस है उसमें। और साइड में जो होता है वो सॉर का फिल कराता है, खट्टा जो होता है हमें जनरली साइड, टंग का जो साइड होता है दोनों साइड वहाँ पे खट्टा का फिल होता है। और मिडिल में जो होता है प्लेट के फॉर्म में होता है, मिडिल में हमें बीटर टेस्ट करवाता है। और उमामी जो है ये सब मिलके, उमामी का मतलब होता है कि डिलीशियस, सब जैसे जो फूड का एक पूरा कंप्लीट टेस्ट आता है, उसमें क्या किस तरह का स्पाइस है क्या है, वो एक कंप्लीट टेस्ट लेके देता है कोई भी चीज़ का। तो वही उमामी होता है कि एक कंप्लीट टेस्ट हम समझ पाते हैं। जैसे खट्टा मीठा ये तो अलग है, लेकिन हम ये भी समझ जाते हैं कि हम कौन सा फ्रूट खा रहे हैं, हम कौन सा राइस खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, या हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, जितने भी अलग तरह का चीज़ खा रहे हैं सब हम समझ जाते हैं। उस टेस्ट को जैसे ही खाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये इस टाइप का टेस्ट है, ये इस टाइप का है, इसका टेस्ट है, ये एप्पल का टेस्ट है, ये गुआवा का टेस्ट है। तो वो जो होता है ये सब मिलके एक अलग चीज़ का वो फील कराता है कि ये एक अलग चीज़ है। जैसे कि वो उमामी जो डिलीशियस है उसमें कंप्लीट वो होता है, वो हमें इस तरह का फील करवाता है। बाकी खट्टा मीठा जो चीनी वगैरह जो खाते हैं वो सब उससे समझ में आता है। जैसे कि मीठा स्वीट है, तो इस स्वीट में जितने भी टाइप के ग्लूकोज जो होते हैं, उसमें जितने भी मीठे वाले जो आ जाते हैं केमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होते हैं उसके मीठे में आ जाएंगे। फिर सॉल्टी में जितने भी सोडियम कार्बोनेट टाइप जो भी सॉल्टी वाली चीज़ है तो वो सॉल्ट वाले केमिकल्स में आ जाएंगे। उसी तरह सॉर है तो वो जितने भी खट्टे वाले पदार्थ हैं केमिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें आ गए। और मिक्सचर में क्या आ गया, बीटर वाला जो करवा टेस्ट करवाता है, तो वो बीटर जो हमें है, ये बीटर कुछ चीज़ अच्छे होते हैं और कुछ चीज़ नहीं अच्छे होते हैं। तो बीटर टेस्ट कुछ, जैसे हम फूड खाते हैं तो बहुत सारा फूड हम खाते हैं तो हमें टेस्ट से ही समझ में आता है कि ना बाबा ये नहीं खाएंगे हम, ये थोड़ा बहुत पूरा नहीं, कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि नहीं ये टेस्ट सही नहीं है, प्रॉपर जो हम खाते हैं इसमें टेस्ट अलग है, कुछ ख़राब टेस्ट आ रहा है। तो उस तरह का हमें ये टेस्ट के थ्रू भोजन के बारे में नॉलेज देता है कि हमें माउथ में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इतना हमें माउथ से बचाता है कि ये भोजन सही है गलत है क्या है, वो टेस्ट के थ्रू। तो बीटर वाले में ये ज़्यादा होता है, करवा वाले चीज़ में हम जानते हैं कि वो ज़्यादा होता, तो ज़्यादा करवा चीज़ होता है तो जल्दी हम नहीं लेते कि कहीं हो सकता है ये ख़राब हो। जो अननोन चीज़ है, नोन चीज़ तो पता होता है, अननोन चीज़ में ऐसा लगता है। तो फिर इस तरह से मतलब टेस्ट हमें इसलिए है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिले कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो सही है या गलत है। सेंस तो हमारा इसीलिए होता है, सही गलत की पहचान कराता है। तो टेस्ट इसीलिए है, स्मेल भी हमारा इसी पर्पज़ से होता है। टेस्ट बर्ड होता है ये मेनली 2000 से 10,000 तक अवेलेबल होता है ये टेस्ट बर्ड। और ये टेस्ट बर्ड में जो क्या है, ये हमेशा नया बनते रहता है, 7-10 दिन में ये नया बनते रहता है। यानी टेस्ट बर्ड अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है किसी कारणवश
तो वो 5 से 7 दिन में, 10 दिन के अंदर में वो फिर से नया बन जाता है। 4-5 दिन में फिर से नया टेस्ट बड यानी कि नया रीजनरेट होते रहता है टेस्ट बड। तो अब ये टेस्ट बड जो होता है ये मतलब इसमें ऐसा कैसे हमें टेस्ट का फील करवाता है, हमें कैसे ब्रेन तक वो जाता है और हम उस चीज़ को परसीव कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कि ये टेस्ट ऐसा है। प्रोसेस जो होता है, टेस्ट का जो प्रोसेस होता है मेनली कैसे होता है, टंग के नीचे क्या होता है, बहुत सारे ये गैस्ट्री एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और उसमें गैस्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। गैस्ट्री रिसेप्टर जो कि टेस्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको रिसीव करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो जो भी भोजन हम खाते हैं तो उसका जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स टूटता है वो टूट के हमारे गैस्ट्री एपिथेलियल में जाता है नीचे की तरफ, और वहाँ से क्या होता है कि ये छोटे मॉलिक्यूल्स में सीलिया नुमा बना होता है इस रिसेप्टर्स में, गैस्ट्री रिसेप्टर्स में, और वो उसे कैच कर लेता है, वो जो मॉलिक्यूल्स होता है और अलग अलग टेस्ट का जो भी होता है सबको कैच करके वो बाइंड कर लेता है। और जैसे ही ये जब मॉलिक्यूल्स वो रिसीप्ट होते हैं तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और वहाँ से ये जो गैस्ट्री रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ से फिर वो जाता है कहाँ पे, सॉलिटरी न्यूक्लियस के पास जाता है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होके वहाँ जाता है। तो सॉलिटरी न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा जो ये यहाँ का पोजीशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उससे ऊपर का पोजीशन होता है। तो इस जगह वो उसको हमारे माउथ का जो है वहाँ से ट्रांसफ़र, न्यूरॉन्स के थ्रू वहाँ ट्रांसफ़र होता है। फिर वहाँ पे जो होते 3 टाइप के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैरी करके लिए जाते हैं। हमारा जो गैस्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं उसमें जो टेस्ट होते हैं तो 3 टाइप के, 3 अलग अलग टेस्ट के टाइप को ले जाते हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा फेशियल नर्व जो होता है, यानी टंग के आगे का जो रिसेप्टर होता है, गैस्ट्री रिसेप्टर का जो टेस्ट होता है उसको वो ले जाता है क्रेनियल नर्व 7 के थ्रू। तो क्रेनियल नर्व 7 के थ्रू वो कहाँ ले जाता है, हमारा सॉलिटरी न्यूक्लियस के पास ले जाता है। फिर दूसरा जो होता है ग्लैसोफेरिंजियल, तो ये जो होता है टंग के पीछे वाला का जो टेस्ट होता है वो होता है। तो ये जो नर्व सेल्स होता है इसको ये ले जाता है क्रेनियल नर्व 9 न्यूरॉन्स नर्व के थ्रू ये जाता है, कहाँ पे जाता है, सॉलिटरी न्यूक्लियस जो कि मेडुला का पार्ट है। ये हमारे ब्रेन मेडुला का पार्ट जो होता है जो वो होता है। और फिर एक तीसरा जो होता है, तीसरा वेनस नर्व होता है जो एकदम हमारे एसोफेगस के पास लास्ट का जो होता है वहाँ से वो लेके जाता है, जो कि क्रेनियल नर्व वो 10 होता है। तो इस तरह से हमारे मतलब ब्रेन में जो होता है ये जो नर्व है, नर्व के टाइप होते हैं जो कि CN1 यानी क्रेनियल नर्व 1 से क्रेनियल नर्व 12 तक होता है, जो कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं यही न्यूरॉन्स जो होते हैं सारे बॉडी का जो मेन होता है वो ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं और हमें ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। ये जो क्रेनियल नर्व जो होता है जो कि ये पूरे ब्रेन में वो होता है, मिड ब्रेन से पूरा वो होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा सॉलिटरी न्यूक्लियस के पास। तब सॉलिटरी न्यूक्लियस के पास जब ट्रांसफ़र हो जाता है ये, तो यहाँ से फिर ये जब ट्रांसफ़र होता है तो ये यहाँ से इस मैसेज को कहाँ ले जाएगा, इस मैसेज को न्यूरॉन्स के थ्रू ले जाएगा थैलेमस के पास, जो कि वहाँ पे टेस्ट का वो मेन रिले है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ से अब ये जाएगा, ये जो भी टेस्ट आ गया तीनों न्यूरॉन्स के थ्रू, तो यहाँ से अब ये मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा थैलेमस में। थैलेमस में जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो थैलेमस में वहाँ पे वो एक नया सेल होगा, नया न्यूरॉन सेल होगा जो कि वो ये जो कैरी करके लाया है, यानी ये जो गैंग्लियन, ये सब गैंग्लियन सेल्स होता है, ये टेस्ट गैंग्लियन सेल्स होता है जो कि ऑल्फैक्टरी गैंग्लियन सेल्स है। इसके थ्रू ये कहाँ गया, थैलेमस में गया। ये तीनों टाइप का जो न्यूरॉन्स था, तो ये तीनों टाइप का न्यूरॉन्स ले गया थैलेमस में। थैलेमस में जाके अब यहाँ से प्रोसेस होगा मेन टेस्ट, यानी कि वहाँ पे अब ये टेस्ट
चला गया थैलमस में, और वो जो नया सेल है वहाँ पे अब ये सब प्रोसेस होके कहाँ जाएगा, गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स में जाएगा। तो गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स में जाएगा तो वहाँ पे अब टेस्ट का परसीव हो जाएगा कि ये टेस्ट कैसा है, क्या है, और उस बेसिस पे उसका जो है स्टोरेज बनेगा और उस तरह से उसका प्रोसेस होगा, और वहीं से हमें समझ में आएगा कि इस टेस्ट का क्या है, कैसे है, और हम टेस्ट को फील कर पाएंगे। मेनली जब ये हमारा टेस्ट कहाँ पहुँचेगा, गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स में पहुँचेगा थैलमस के थ्रू। तो मेनली हमारा जो ब्रेन का कॉन्शियसनेस जो पार्ट होता है वो ब्रेन का अपर लेयर ही होता है, जो ग्रे लेयर वाला जो पार्ट होता है मेन यहीं से सारा हम परसीव कर पाते हैं। जैसा कि हम आइज़ के फॉर्म में भी देखें, हमारा ग्रे लेयर वाला जो ब्रेन है उसी में मैसेज हमारा परसीव हुआ, विजन कर पाए। उसी तरह हम क्या देख पा रहे हैं, जो स्मेल का जो हुआ हम वहीं से परसीव कर पाए, और टेस्ट का है, टेस्ट का भी हम वहीं से कर पाए। इसी के थ्रू हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, बाहरी चीज़ों को हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, टच कर पाते हैं और सुन पाते हैं। तो यही है हमारा कॉन्शियसनेस माइंड भी, और यही जो है इसी के थ्रू हमें सब पता चलता है। तो आज यही था टेस्ट और स्मेल। सो धन्यवाद।